ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी। फिर ट्रंप का दावा कहा कि जब मैं चाहूंगा तब जंग खत्म होगी। ईरान को तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम तयशुदा टाइम टेबल से कहीं आगे हैं। ईरान की दुश्मनी सिर्फ अमेरिका और इसराइल से नहीं है, बल्कि इसने खित्ते के तमाम ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया। ईरान ने खलीजी ममालिक को निशाना बनाया। ईरान ने 47 बरस तबाही और मौत बांटी। अब नताइज भुगत रहा है। दुश्मन अपने किए पर पछताएगा। ईरान का अमरीकी तंसीबात और इसराइल पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। खित्ते में मौजूदा अमरीकी और इसराइल से मुंसलिक मुआशी मराकज़ और बैंकों को भी निशाना बनाने का इंदिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी कंपनियों को वार्निंग। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब हमारा हदफ रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि मुसलसल हमले करना है। इसराइली ग्रीन पाइन रडार समेत अहम फौजी हदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि रडार की तबाही से ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने की सलाहियत मुतासिर होगी। उधर ईरान के शहीद सीनियर कमांडर की तेहरान में नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां नजरअंदाज। ईरान अपनाए हुर्मुज़ में मजीद बारूदी सुरंगें बचाने लगा। अमरीकी नशरियाती इदारे का इंटेलिजेंस ज़राए के इंकशाफ। ईरान तेल की अहम गुजरात को अपने कंट्रोल में रखे गए। ईरान अपनाए हुर्मुज़ में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बचा सकता है। उधर अपनाए हुर्मुज़ में 3 तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले। जंग के आगाज से मुतासिर जहाज़ों की तादाद 14 हो गई। एक जहाज़ में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। मिसाइलों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। ईरानी मिसाइल इसराइली हदूद में दाखिल होते ही हर तरफ सायरन बज रहे। शहरी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर सड़क किनारे लेट गए। घरों में मौजूद इसराइली भी खौफजदा। इसराइल के दिफाई निज़ाम मिसाइल रुकने में नाकाम। तल अवीव खंडरात का मंजर पेश करने लगा। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर यके बाद दीगर मिसाइल गिरने से आग लग गई। फौजी मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबेल में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले। दुबई एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन हमले में 4 अफराद जख्मी। उर्दन और कुवैत में भी अमरीकी मराकज़ पर हमले। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 6 बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। उधर गल्फ एयर के कई तैयारे बहरीन एयरपोर्ट से सऊदी अरब मुंतकिल। अमेरिका ने इसराइल को ईरानी ऑयल तंसीबात पर हमलों से रोक दिया। सदर ट्रंप ने ऑयल तंसीबात पर हमलों पर इसराइल से नाराजगी का इजहार किया था। हुकाम के मुताबिक ईरान के रद्द-ए-अमल में इसराइली और अमेरिकी तेल तंसीबात को निशाने पर रख लिया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ समेत मुतअद्दिद शहरों में आबादियों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद इमारतें, मुनहदम हस्पताल, स्कूल, बैंक में मिसाइलों के निशाने पर। अमरीका और इसराइल 10,000 शहरी मुकामात को निशाना बना चुके। हमलों में 1350 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। 20,000 इमारतों को नुकसान। हमलों में 206 तलबा और उस्ताज़ा भी शहीद। उधर अमरीका की अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश नाकाम। अमरीकी सेंटकॉम की बारूदी सुरंगें बचाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ईरान ने बारूदी सुरंगें बचाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। सदर ट्रंप भी ईरान को धमकी। कहा कि बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वजीर का अपनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर के गुजरने का दावा गलत साबित हुआ। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इसराइली हमले में मामूली जख्मी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को हमले के दौरान पैरों पर मामूली जख्म आए। मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की खबरों पर हुकूमत ईरान के मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान की वजाहत। कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। इसराइल के लबनान में फ़ज़ाई हमले। मजीद 10 अफराद जाँ भाग। मिसाइल हमले का निशाना बनने वाली इमारत में शामी खानदान मुकीम था। ईरान ने बैरूत में 4 सफारतकारों की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल फोर्सेस को और हिज़्बुल्लाह में शदीद झड़पें।
ईरान के साथ जंग में 8 अमरीकी फौजी हलाक, 140 जख्मी हो गए। पेंटागन के मुताबिक जख्मी एहलकारों में बेशतर की चोटें मामूली नौयत की थीं। 108 फौजी सेहतयाब होकर दोबारा ड्यूटी पर चले गए। हमले में जख्मी होने वाले 8 फौजियों की हालत नाजुक है। रूस ने अपने न्यूक्लियर अमले को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। न्यूक्लियर प्लांट से रूसी अमले का इनखला शुरू। रूस के मुताबिक 150 मुलाजमीन रूस वापस रवाना हुए। 450 अरकान अभी भी तैनात हैं। जंग खित्ते को आग में जला देगी, इसे रोकना होगा। तुर्क सदर की फ्रीकैन से सफारतकारी को मौका देने की अपील। कहा कि बेईमानी और गैर कानूनी जंग के आलमी मईशत पर भारी असरात होंगे। उधर रोमानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। बाहमी ताउन, जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेकाम और खित्ते में अमन व इस्तेकाम की फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कुवैत पर हमलों और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार का कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमले केस में नामजद कर दिया गया। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने चलान पेश कर दिया। चलान में सुहेल अफरीदी के अलावा साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम जगड़ा, कामरान बंगश, जिला सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकनी नामजद। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बुना पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़मान को नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तौसीक न करने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी की बल्दियाती इदारों की मुद्दत में तौसीक न देने की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तौसीक के लिए आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। कमेटी की डिस्ट्रिक्ट टेयर की बहाली और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रिपोर्ट स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाजायज़ असलिया के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलिया कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा असलिया नुमाइश और नाजायज़ इस्तेमाल के सदेबाब की जामे एक्ट तैयार किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। एक्ट में हर किस्म के नाजायज़ असले के खात्मे की शिक्कें शामिल हैं। असले घर में अवेजा करने के लिए भी खसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नाजायज़ असले CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलिया बरदार शहरी को भी असलिया रखने की माकूल वजह बयान करनी होगी।